हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 स्प्रिंग्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और आज हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 8 स्प्रिंग्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो फर्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है डैश आर द इलास्टिक बॉडीज विच एब्जॉर्ब शॉक ड्यू टू रेजिलियंस। यानी ऐसी इलास्टिक बॉडी जो क्या करती हों, एब्जॉर्ब करती हों शॉक ड्यू टू रेजिलियंस और स्ट्रेन एनर्जी। तो बॉडीज़ कौन सी कहलाती हैं इलास्टिक बॉडीज़? तो कॉलम्स, बी स्ट्रट्स, सी स्प्रिंग या डी नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी बॉडीज़ जो एब्जॉर्ब करें शॉक ड्यू टू रेजिलियंस वो बॉडीज़ होती हैं स्प्रिंग। जो वो बॉडीज़ होती हैं स्प्रिंग, या एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती हैं स्प्रिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट यदि हम एनर्जी को स्टोर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास, डैश आर द इलास्टिक बॉडीज विच एब्जॉर्ब शॉक ड्यू टू रेजिलियंस। तो इसका आंसर आएगा स्प्रिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग एस इज इक्वल टू। स्टिफनेस का हमें फॉर्मूला बताना है, कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूँ, स्टिफनेस होता है हमारे पास लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास। तो आप देखिए इसमें से कौन सा फार्मूला सही है, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग इज इक्वल टू लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग आर यूज फॉर। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग आर यूज फॉर। जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, कंप्रेसिव, बी टेंजाइल, सी शेयर या डी बेंडिंग। तो जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती है वो टेंजाइल लोड को कैरी करती है, वो सिर्फ टेंजाइल लोड को कैरी करेगी। तो इसका आंसर आ गया बी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर है, स्प्रिंग विच कैन कैरी कंप्रेसिव एंड टेंजाइल लोड। यानी जो स्प्रिंग कंप्रेसिव और टेंजाइल दोनों प्रकार के लोड को कैरी करती है वो स्प्रिंग क्या कहलाती है? तो आप यहाँ पर देखिए, स्प्रिंग जो होती है, ए है हमारे पास क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, बी ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, सी कॉइल स्प्रिंग या डी नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊँ, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कैन कैरी बोथ कंप्रेसिव एंड टेंजाइल लोड्स। तो जो हमारे पास कंप्रेसिव और टेंजाइल लोड को कैरी करते हुए स्प्रिंग वो कौन सी है? ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है वो। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूनिट ऑफ स्टिफनेस इज। तो मैं आपको बता दूं, स्टिफनेस क्या है हमारे पास? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, वेयर यूनिट ऑफ लोड इज न्यूटन पर mm आ जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन mm में होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा यूनिट जो है न्यूटन पर mm। ए इज न्यूटन mm, बी mm पर न्यूटन, सी न्यूटन पर mm या डी नॉन ऑफ द। तो इसका आंसर आएगा सी न्यूटन पर mm। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द अनदर नेम ऑफ लीफ स्प्रिंग इज। यानी लीफ स्प्रिंग का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन इज लैमिनेटेड स्प्रिंग्स, बी हेलिकल स्प्रिंग, सी कैरिज स्प्रिंग या डी जो ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा हमारे पास बोथ ए एंड सी, क्योंकि जो लीफ स्प्रिंग होती है उनके दो नाम हैं, एक तो लैमिनेटेड स्प्रिंग और सेकेंड इज कैरिज स्प्रिंग्स है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, मटेरियल फॉर स्प्रिंग। यानी हम स्प्रिंग्स के लिए यूजुअली कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है मैग्नीज, स्टील, सी मीडियम कार्बन स्टील या डी नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर जो है स्प्रिंग जो होती है मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ हेलिक्स एंगल इज मोर देन 10 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से स्प्रिंग की कॉइल है, और यदि यह देखिए हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री से ज़्यादा का कोण बने, मानिए अल्फ़ा इज मोर देन 10 डिग्रीज, तो ये कौन सी स्प्रिंग हुई? ऑप्शन ए ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, बी लीफ स्प्रिंग या सी क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग या डी नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर हमारे पास आएगा ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ही ऐसी स्प्रिंग है जिसमें जो हेलिक्स एंगल होता है, जिसे आप हेलिकल एंगल भी बोलते हैं, तो 10 डिग्री से अधिक होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रेशो ऑफ मीन डायमीटर ऑफ कॉइल टू द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। यानी जो रेशो होता है मीन डायमीटर ऑफ कॉइल, ये जो डायमीटर होता है पूरी कॉइल का मीन डायमीटर डी
कैपिटल डी, और स्मॉल डी होता है डायमीटर ऑफ वायर। तो जो इन दोनों का अनुपात होता है, इसका मतलब डी बाई डी, वो हमारे पास क्या होगा, ए स्प्रिंग, बी फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग, या सी स्प्रिंग इंडेक्स, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हमारे पास आएगा सी स्प्रिंग इंडेक्स। सी स्प्रिंग इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है व्हेन 2 और मोर स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी जब किसी दो स्प्रिंग्स को, मान लीजिए स्प्रिंग फर्स्ट है, यहाँ पर ये एंड हो रही है, और ये स्प्रिंग सेकंड है, यदि इनको एंड टू एंड जोड़ा जाता है तो वो स्प्रिंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, ये पूछना चाहते हैं। तो इसका आपके पास ऑप्शन है स्प्रिंग इन पैरेलल, स्प्रिंग इन सीरीज, सी फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा स्प्रिंग इन सीरीज। उनको इस ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्प्रिंग इन सीरीज। और इस कॉम्बिनेशन में आपको बता दूं डिफ्लेक्शन, जो 1 का डिफ्लेक्शन होगा प्लस सेकंड का डिफ्लेक्शन, वो पूरी टोटल स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होगा। यानी जो डिफ्लेक्शन मान लीजिए डेल्टा जो है वो पूरी स्प्रिंग के लिए क्या है, डिफ्लेक्शन है लोड लगाने के बाद। डेल्टा 1 स्प्रिंग 1 के लिए है, प्लस डेल्टा 2 स्प्रिंग 2 के लिए। यहाँ पे डिफ्लेक्शन, जो टोटल डिफ्लेक्शन होगी वो अलजेब्रिक सम होगी बोथ ऑफ द स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन का। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास है बेंडिंग स्ट्रेस फॉर लीफ स्प्रिंग, यानी लीफ स्प्रिंग के लिए बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बता दीजिए। तो आपके लिए मैं बता दूं सिग्मा से हम इसको रिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 3/2 इंटू डब्ल्यू इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ लीफ स्प्रिंग अपॉन एन बी टी स्क्वायर, एन बी टी स्क्वायर, जहाँ पर एन है हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट, बी है विड्थ और टी है थिकनेस। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला फॉर बेंडिंग स्ट्रेस फॉर लीफ स्प्रिंग। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 देखें डिफ्लेक्शन फॉर लीफ स्प्रिंग का फॉर्मूला बता दीजिए। डिफ्लेक्शन को आप डेल्टा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 3/8 इंटू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई एन बी टी क्यूब। जहाँ पर ई, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है, तो ये ई है यंग्स मॉड्यूलस, ये ई है यंग्स मॉड्यूलस, एन है नंबर ऑफ प्लेट, बी है विड्थ, टी है थिकनेस ऑफ प्लेट, डब्ल्यू है लोड और एल है लेंथ ऑफ द प्लेट। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला फॉर द डिफ्लेक्शन, और इससे पहले हमने डिस्कस किया फॉर्मूला फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है शियर स्ट्रेस फॉर हेलिकल स्प्रिंग, यानी हेलिकल स्प्रिंग के लिए शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो टॉ इज इक्वल टू 16 इंटू डब्ल्यू इंटू आर अपॉन पाई डी क्यूब, जहाँ पे डी है डायमीटर ऑफ द वायर, डब्ल्यू है लोड, आर है मीन डायमीटर ऑफ कॉइल, आर है मीन रेडियस ऑफ द कॉइल। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास शियर स्ट्रेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज डिफ्लेक्शन फॉर क्लोज्ड कॉइल, डिफ्लेक्शन फॉर क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, यानी क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो 64 इंटू डब्ल्यू आर क्यूब इंटू एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ कॉइल्स, अपॉन में जी, वेयर जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, डी टू द पावर 4, डी है डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ कॉइल स्प्रिंग, यानी हम किस प्रकार से कॉइल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया एक तरीका है हमारे पास, इसको मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि फिक्स्ड एंड है, यदि एक ऐसा अरेंजमेंट है जब हम दो स्प्रिंग्स को एंड टू एंड इस प्रकार से लगाएं, ये फर्स्ट स्प्रिंग है, ये सेकंड स्प्रिंग है, और यहाँ पर कोई लोड लगा दें डब्ल्यू। तो मैंने अभी आपको बताया ऐसे केस में जो डिफ्लेक्शन होगा, टोटल डिफ्लेक्शन, वो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल में होगा। तो ये सबसे पहला आता है हमारे पास स्प्रिंग इन सीरीज। अब आप देखिए सेकंड है हमारे पास स्प्रिंग इन पैरेलल। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर यदि आप दो स्प्रिंग को इस प्रकार से, दिस इज स्प्रिंग 1, दिस इज स्प्रिंग 2, इस प्रकार से मान लें स्प्रिंग 2, और यहाँ पर आप कोई लोड लगा दें डब्ल्यू, यहाँ पर आपको लोड लगा दें डब्ल्यू। इसमें जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, पूरी स्प्रिंग के लिए सेम डिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पर क्या होगी, डिफ्लेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ आगे हमारे पास स्प्रिंग इन पैरेलल, यहाँ पर जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द बोथ
स्प्रिंग्स। तो आज आपने देखा कि आज हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वन वर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर 8 स्प्रिंग्स, बेस्ड ऑन चैप्टर 8 स्प्रिंग्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ आपको यहाँ पर हम नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से पा सकते हैं ईजीली। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।